Hello dear viewers, myself Nasir and you are watching Mr. Zoli's YouTube channel. Today we are going to discuss about some peculiar features, some salient features और peculiar features of organic compounds कि इनकी जो खास खसूसियात हैं जो इनको बाकियों से अलग करती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे जो पहली हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दैट इज कैटिनेशन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इस चैप्टर में से और इसके साथ साथ इसके ऊपर थोड़ी ग्रिप भी होनी चाहिए आपकी किस तरह ये वैरायटी आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दैट इज जस्ट ड्यू टू कैटिनेशन। सबसे बड़ा रोल इसका है। अब कैटिनेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम to form large chains and long rings is called catenation। अब कार्बन हमारे पास जो है ये टेट्रावैलेंट है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब है चार। इसकी वैलेंसी जो है 4 होती है। कार्बन हैज 4 वैलेंसी ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कार्बन मजीद कार्बन के साथ और दूसरे एटम्स के साथ कुल मिला के 4 बॉन्ड बनाता है। इस वजह से जो कार्बन की चेन है बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होती हैं, रिंग्स भी हो सकती हैं। देखते पहले हम चेन की एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। अब हमारे पास एक कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। अब इनके कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड ये बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं और एक साइड पे कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन लास्ट वाले के साथ। अब इन्हें हम कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं इन्हें। और जो हमारे पास एक ही चेन के अंदर अटैच हो सारे स्ट्रेट चेन के अंदर उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल। एन लगा देते हैं, छोटा छोटा एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल को। अब देखते हैं कितने कार्बन का कंपाउंड है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला जो होता है हमारे पास अल्केन सिंगल बॉन्ड वाला उसे हम कहते हैं हेक्सेन। क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, एन हेक्सेन। अगर कहीं पर भी एक ब्रांच आ जाती तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं आइसो। आइसो के लिए फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बन 3 के ऊपर अटैच है मिथाइल ग्रुप। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, 7 कार्बन है, इसे हम कहेंगे आइसो। 7 कार्बन वाला होता है हेप्टेन, आइसो हेप्टेन। अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो फिर तो हमारे पास आएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। वो तो नोमेनक्लेचर तो आगे डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल आपके लिए इतना ही अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है। स्ट्रेट चेन भी बनाएगा कार्बन बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाने हैं। हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, कार्बन के साथ बना सकता है और मजीद अल्काइल चेन्स के साथ ये लंबी चेन्स भी बना सकता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन की जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। स्ट्रेट चेन भी बनते हैं, ब्रांच चेन भी बनते हैं। अब मैं आपको एक रिंग फॉर्म दिखाता हूँ। कार्बन कैसे रिंग फॉर्म में आता है। कम से कम रिंग बनाने के लिए 3 कार्बन का होना जरूरी है। कम से कम 3 कार्बन होंगे तो आपके पास रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि आपके पास है साइक्लो प्रोपेन। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम। अगर 4 कार्बन होंगे इसका मतलब क्या है, इसका अगर ओपन करके लिखें स्ट्रक्चर CH2 CH2 CH2, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 इन कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। इस कार्बन का भी सेम है, इसने 2 इन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ। इसने भी 2 बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और 2 जो है हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। अगर हम इनको ओपन करके लिखें और मजीद तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, इसका भी एक हाइड्रोजन इसी तरह सेम है। इसका मतलब कॉर्नर पे क्या है, CH2 यहाँ पे है, CH2 यहाँ पे है, CH2 यहाँ पे है। इसके बाद कम से कम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 कार्बन का होना जरूरी है, वरना आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। उसके बाद 6 कार्बन वाले की बात करें तो हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। ये आपके पास आ गई साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब यहाँ पे भी CH2 है, सेम इसी की तरह CH2 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 एंड खत्म। उसके बाद अगर हम इसके अंदर रिंग लगा दें तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है बेंजीन का।
अब रिंग शो करती है कि हमारे पास बेंजीन के अंदर 3 सिंगल अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स होती हैं। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगर अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड जो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, ये वाला जो है यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा। तो ये तो हमारे पास है कैटिनेशन की वजह से इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ये तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर बिहेवियर है इनका, नॉन पोलर नेचर है। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर वो होते हैं जिनमें डेफिनेट चार्ज बेरिंग एंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास HOH है, इसको हम अगर क्लोज करके लिखते तो हमारे पास क्या है, H2O है। इसके ऊपर H के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, OH के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। नॉन पोलर की बात की जाए तो H2 है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। CH4 है, कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, सारे एंड्स जो सेम है, ना पॉजिटिव चार्ज है कहीं पे ना नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि कार्बन टू हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है 2.5 माइनस 2.1 कितना आएगा 0.4। अब जो 0.4 है इसकी वजह से ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर होने की वजह से हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में सोल्यूबल होंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, किसमें सोल्यूबल होंगे, बेंजीन, CCl4, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये ऐसे नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर सोल्यूबल होंगे। उसके बाद अगर पोलर की बात की जाए, पोलर के अंदर हमारे पास क्या आता है, अल्कोहल आता है और वाटर आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, NaCl है, NaCl के अंदर भी क्या होता है, चार्ज बेरिंग साइड्स होती है, सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो नॉन पोलैरिटी की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि इजीली सॉल्युबल नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए, दैट इज सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनका बिहेवियर सिमिलर होता है। हालांकि क्लासेस इनकी अलग अलग हैं, उनमें मोस्टली एक क्लास की अगर बात करें उसके सारे मेंबर्स का बिहेवियर जो है वो सिमिलर होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम अल्केन्स की बात करें, जिसमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, नॉट टू सो ऑन, तो इनमें क्या होता है, पहले 4 मेंबर 1 से लेके 4 तक जो है वो गैसेस होते हैं, 5 से लेके 14 तक जो है आपके पास लिक्विड्स होते हैं, और आगे 15 से ऑनवर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स होते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं हमारे पास अल्केन की क्लास वाले, इन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, पहले नंबर पे इनकी सिमिलरिटी क्या होगी, सैचुरेटेड होंगे। दूसरे सैचुरेटेड का मतलब क्या, इन सब के दरमियान में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। अल्केन्स जितने भी हैं ये एडिशन रिएक्शन बहुत कम देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे देते हैं, लेकिन एडिशन रिएक्शन ये नहीं देते ड्यू टू सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। इस वजह से इनकी सिमिलरिटी है बिहेवियर में। इसी तरह अल्कीन्स की बात की जाए तो डबल बॉन्ड की, अनसैचुरेटेड अल्कीन जो मर्जी उठा लो, उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, सारों में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड के अंदर एडिशन रिएक्शन इजीली दे देते हैं वो। तो ये जो बिहेवियर है, सिमिलरिटी बिहेवियर है, इसके किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ये भी इनको एक यूनिक फीचर देता है। उसके बाद है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, एक क्लास के जो मेंबर्स हैं वो पूरी क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज। जैसे कि क्या है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। इस वजह से क्या होता है, अब सबके एंड पे क्या आ रहा है, मीथेन भी ANE आ रहा है, उसके साथ साथ सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सैचुरेटेड। तो अगर हमने एक मेंबर को स्टडी कर लिया अल्केन्स में से, इसका मतलब है हमने बाकियों को स्टडी कर लिया, बाकियों की प्रॉपर्टीज इससे मिलती जुलती होंगी। ये कहलाती है होमोलोगस सीरीज, इसमें रेपिटेशन होती है प्रॉपर्टीज की। उसके बाद अगर बात करें हम इनके रेट्स ऑफ रिएक्शंस की, रेट्स ऑफ रिएक्शंस। अब चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बड़ी लंबी लंबी चेन्स होती हैं, अप टू मिलियंस ट्रिलियंस क्या होती, चेन्स बढ़ती चली जाती हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है सॉइल सरफेस से, उससे फिर हम पेट्रोलियम, गैसोलीन, ये सारे फ्रैक्शंस, क्रीस वगैरह ये सारे अलग करते हैं, कोल टार।
तो ये सारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, बहुत बड़ी चेन होती है, बड़ी चेन्स को तोड़ा जाता है, इनकी रिफॉर्मिंग की जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो रेट्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ड्यू टू लार्ज एक्सटेंसिव ब्रांचिंग चेनिंग। क्या होता है, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर उतने ज्यादा क्या होंगे, बॉन्ड्स होंगे। क्या होंगे, ये हमारे पास क्या बॉन्ड्स हैं, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। एंड इवन जब सिग्मा बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड की निस्बत, तो इसको तोड़ना और मुश्किल हो जाता है। तो इतनी बड़ी चेन्स को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से इनके रेट्स ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, लो होते हैं, बड़े स्लो चलता है ये रिएक्शन, इनका काफी टाइम लग जाता है। इसकी बजाय अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, इनको तोड़ना बड़ा इजी होता है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती। जितनी बॉन्डिंग कम होगी उतना ज्यादा उनका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, जबकि ऑर्गेनिक का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, ड्यू टू लार्ज चेन, ड्यू टू लार्ज रिंग्स, ड्यू टू लार्ज ब्रांचिंग, ड्यू टू लार्ज सिग्मा बॉन्ड्स। इस वजह से इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो स्लो होते हैं। उसके बाद हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो इनमें प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो हमेशा लो आती है ड्यू टू लो रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो हमारे पास चंद एक खसूसियात हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है इसका, इन्हीं साइलेंट फीचर्स के अंदर, दैट इज आइसोमरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म का मतलब क्या होगा, इनकी फॉर्म्स होंगी। फॉर्म्स किस लिहाज से सेम होगी कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो आपके पास डिफरेंट होगा, सॉरी टू से, और इनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम होगा। केमिकल फार्मूला विल बी द सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला विल बी डिफरेंट। किस तरह डिफरेंट होगा अभी हम देखते हैं। अब हमारे पास है ब्यूटेन। ब्यूटेन के हमारे पास दो आइसोमर्स होते हैं, मैक्सिमम ब्यूटेन के 2 होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं। कैसे देखते हैं, ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो ये हमारे पास नॉर्मल है 1 2 3 4। स्ट्रेट चेन है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, N ब्यूटेन। N ब्यूटेन मतलब नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन है। दूसरा इसका आइसोमर कैसा होगा, जिसमें ब्रांचिंग होगी, H3C CH CH3 CH3। इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन एक्चुअली आइसोमर है किसका, N ब्यूटेन का। तो ये हमारे पास 2 आइसोमर्स की फॉर्म में ब्यूटेन निकलता है। उसके बाद अगर हम 5 पेंटेन की बात करें, 5 कार्बन वाले कंपाउंड की, तो इसके 3 आइसोमर होते हैं। कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n +2 से आप निकाल सकते हैं, C5H10, 5 to the 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, CH3 CH2 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 CH3। अब स्ट्रेट चेन है, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। इसके लिए क्या यूज करेंगे, स्ट्रेट चेन है तो N पेंटेन। उसके बाद हम बात करते हैं इसके आइसो कैसा होगा, CH3 CH CH3 CH2 CH3। ये होगा हमारे पास आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन हमारे पास क्या है, आइसोमर है पेंटेन का। अब तीसरा जिसका आइसोमर होता है उसको देख लेते हैं। कार्बन सेंट्रल, तीनों तरफ क्या लगी है, CH3 लगी है आपके पास। आप काउंट कर सकते हैं, आपको कार्बन 5 मिलेंगे और हाइड्रोजन 12 मिलेंगे तीनों कंपाउंड्स में। यू कैन काउंट दैट एज वेल। इसे हम कहते हैं न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन। तो ये हमारे पास आइसोमर्स हैं एक ही कंपाउंड के। केमिकल फार्मूला इनका क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो इनके डिफरेंट है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमरिज्म हैविंग मोर देन 1 फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स। तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज की वजह से इनकी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। इस वजह से इनकी जो क्लासेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए यही था, तब तक के लिए पीस आउट।